Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, in our previous lesson, we have already seen the entire explanation of the chapter Eco-Friendly Celebrations. इस चैप्टर का हमने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन हमारे पिछले लेसन में देखा है। उसके साथ साथ हमने जो है पॉइंटर से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स भी उस लेसन में हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंटर्स। हमारे पास अब जो है वो तीसरा क्वेश्चन है पॉइंटर से। अभी हम इसके आंसर जो है यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि लिस्ट द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट एनी 5 एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर सेलिब्रेशंस। हमें कोई भी 5 बड़े त्योहारों के नाम लिखने हैं जो हमारे यहाँ मनाए जाते हैं और उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को भी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है कि इन इंडिया वी हैव द फॉलोइंग पॉपुलर फेस्टिवल्स। हमारे इंडिया में जो है हम ये जो नीचे आप लिखे हुए दिख रहे हैं फेस्टिवल्स देख रहे हैं, ये पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। जिसमें है दिवाली, ईद उल फित्र, गणेशोत्सव, होली, बैसाखी, जन्माष्टमी एक्सेट्रा। वैसे तो हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये जो फेस्टिवल्स हैं ये बड़े मशहूर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। जिसमें से पहला फेस्टिवल हमने लिया है दिवाली। तो दिवाली का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो लाइट्स का यानी रोशनी का फेस्टिवल है, रोशनी का त्यौहार है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। और हमारे इंडिया में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों में से एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हिंदूज celebrate the return of deities Rama and Sita to Ayodhya after their 14 years exile. हिंदूज जो हैं वो उसको इसलिए मनाते हैं, इसकी याद में मनाते हैं कि डीटी रामा और डीटी सीता यानी गॉड लॉर्ड रामा और द गॉडेस सीता जो हैं जब अपने वनवास से यानी 14 साल अपने प्लेस से दूर रहने के बाद जो है जब उनकी वापसी हुई अपने रीजन में, अपने प्लेस में, अपनी जगह पर, तो उस मौके की याद में जो है दिवाली मनाई जाती है। उस वक्त लोगों ने जो अपने घरों में रोशनियां की और इनका खैर मकदम किया था, ठीक है। अब इस त्यौहार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। जैसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स। लोग जो हैं वो अपने घरों को और अपनी दुकानों वगैरह को जहाँ पे वो काम करते हैं तो उसको जो है साफ़ करते हैं, यानी वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद में है पीपल डेकोरेट होम्स एंड वर्क प्लेसेस। और लोग जो हैं वो अपने घरों को और अपने काम की जगहों को जो है वो डेकोरेट करते हैं, उन्हें सजाते हैं विथ लैम्प्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स। रोशनियों से सजाते हैं, दियों वगैरह से, या फिर जो है लाइट्स वगैरह लगाते हैं। और उसके साथ साथ जो है डिज़ाइन पैटर्न्स ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइंस जो हैं वो कलर पाउडर की मदद से बनाई जाती हैं। उन डिज़ाइंस को हम क्या कहते हैं, रांगोली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट है कि ऑन द दिवाली इवनिंग यानी दिवाली की शाम में पीपल वियर न्यू क्लोथ्स। लोग जो हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। फैमिलीज गैदर फॉर लक्ष्मी पूजन। और तमाम जो फैमिली के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो जो है एक साथ लक्ष्मी पूजन ऑफर करते हैं यानी लक्ष्मी पूजा करते हैं। ऑल द पीपल इंजॉय। तमाम लोग जो है वो इंजॉय करते हैं माउथ वाटरिंग फीस्ट, यानी बहुत ही लजीज और जायकेदार फीस्ट यानी खाने वगैरह को जो है वो एंजॉय करते हैं। एंड द फायरवर्क्स और पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। उसके बाद है कि ब्रदर्स विजिट देयर मैरिड सिस्टर्स एंड गिव देम गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स ऑन भाई दूज। भाई दूज के मौके पर भाई जो है वो अपनी बहनों के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें दुआएं वगैरह देते हैं। उसके बाद है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम दुनिया में जो है मुस्लिम्स की तरफ से मनाया जाने वाला ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसे हम ईद उल फित्र कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। दिस प्रीशियस ओकेजन इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली फास्टिंग मंथ रमज़ान। रमज़ान महीने के मुकम्मल हो जाने पर उसके बाद का जो दिन होता है वो हम ईद के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने यहाँ पर लिए हैं
कि मुस्लिम्स डेकोरेट देयर होम्स एंड वर्क प्लेसेस। मुस्लिम जो हैं वो अपने घरों को, अपनी दुकानों को या अपनी तिजारत की जगहों को जो है वो उसकी साफ़ सफाई करते हैं। द सेलिब्रेशन बिगिनस विथ वियरिंग न्यू क्लोथ्स। हम जो है वो नए कपड़े पहनते हैं। एंड ट्रेडिशनल डिशेस लाइक शीरखुरमा, और जो एक रिवायती डिश है ख़ास तौर पे ईद के मौके पर जो हम खाते हैं शीरखुरमा, तो उसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। उसी तरीके से है ऑन दिस डे मुस्लिम्स गो टू मॉस्क और ईदगाहs, और इस दिन जो है हम कहाँ जाते हैं, मस्जिदों में या फिर जो है हम ईदगाह पर जाते हैं फॉर ईद प्रेयर्स, ईद की नमाज अदा करने के लिए। इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सवेरे जल्दी हम जो है वो ईद की नमाज को ऑफर कर देते हैं। ऑल द पीपल एम्ब्रेस ईच अदर, हर एक जो है अपने जो है भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो है अपने गले लगाता है, उनके बगलगीर होता है। एंड ईच अदर विजिट द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के घरों पर मिलने के लिए जाते हैं। गिव गिफ्ट्स एंड से ईद मुबारक, और एक दूसरे को गिफ्ट्स, तोहफे, तहफ़ भी देते हैं, और एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, ईद मुबारक। उसके बाद है मुस्लिम्स डू चैरिटी ऑन दिस डे, इस दिन हम जो है बहुत ज़्यादा सदका खैरात वगैरह भी करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द थर्ड फेस्टिवल टू एक्सप्लेन, गणेश उत्सव। ठीक है, गणेश उत्सव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनमें से गणेश उत्सव जो है ये बहुत ही मशहूर यानी पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, इट ब्रिंग्स द 10-day सेलिब्रेशन, ये अपने साथ 10 दिनों का सेलिब्रेशन लाता है। इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, अगस्त या फिर सितंबर के महीने में, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, यानी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी महीने में वो एडजस्ट होता हो, तो उस महीने में जो है वो 10 दिनों का सेलिब्रेशन अपने साथ लाता है, यानी 10 दिनों तक सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। इन द नेम ऑफ एलिफेंट हेडेड लॉर्ड गणेशा, और इसे मनाया जाता है किसकी याद में, एलिफेंट हेडेड लॉर्ड गणेशा, यानी गणेश, लॉर्ड गणेश जिनका सर जो है वो एलिफेंट का है, यानी हाथी का सर है, तो उनकी याद में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं कि पीपल ब्रिंग द गणेश आइडल एट होम, लोग जो हैं वो गणेश जी की मूर्ति को अपने घरों में ले आते हैं। पूजा एंड आरतीज आर परफॉर्म्ड, और फिर पूजा और आरतीज वगैरह जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मोदक्स आर प्रिपेयर्ड, मोदक्स बनाए जाते हैं, कहा जाता है कि मोदक जो है वो लॉर्ड गणेशा का पसंदीदा पकवान है। सेलिब्रेशन कंटिन्यूज टिल 10 days, और ये जो सेलिब्रेशन है ये 10 दिनों तक जारी रहता है। उसके बाद है कि लास्ट डे गणेश विसर्जन इज डन इन द लेक्स और द रिवर्स, और आखिरी दिन जो है वो गणेश जी की मूर्ति को नदियों में या फिर नहरों में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद का जो फेस्टिवल है होली, होली ये भी बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है और हर कोई, नहीं पूरी दुनिया में हर कोई जो है इसके बारे में जानता है। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये फेस्टिवल जो है वो कलर्स का फेस्टिवल है, रंगों का त्यौहार है। द होली फेस्टिवल ऑलवेज फॉल्स ऑन पूर्णिमा और द डे ऑफ फुल मून इन द मंथ ऑफ फागुन, ये फागुन के महीने में आता है, उस वक्त जब चांद जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, यानी अपने पूरे शबाब पर होता है। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स या पॉइंट्स क्या है कि ऑन होलिका दहन अ बोन फायर इज लिट फॉर द प्रेयर, होलिका दहन के दिन जो है एक बोन फायर यानी बहुत बड़ी आग जलाई जाती है और लोग जो है वो उसके अतराफ में प्रेयर करते हैं यानी इबादत वगैरह करते हैं। दिस bonfire means to burn away all the bad, negative and evil thoughts। इस bonfire को जलाने का क्या मकसद है? इसको जलाने का मकसद है कि इंसान जो है वो अपने अंदर मौजूद बुरे ख्यालात यानी evil thoughts और negative thoughts, मनफी जो ख्यालात हैं और जो बैड थिंग्स उसके अंदर में, जो बुरी आदतें, बुरी चीज़ें जो उसके अंदर में हैं, उन तमाम को जो वह जला दे, यानी उन तमाम से छुटकारा हासिल कर ले, यानी उन तमाम से तौबा कर ले। ठीक है, एंड क्लीन आवर पर्सनैलिटीज, और अपनी पर्सनैलिटीज को क्लियर कर ले, क्लीन कर ले। ठीक है, उसके बाद है पीपल वर्शिप द फायर एंड ऑफर फ्लावर्स एंड कोकोनट्स, लोग जो है उस आग की पूजा करते हैं और उस आग में फ्लावर्स यानी फूल और कोकोनट्स वगैरह डालते हैं। द नेक्स्ट डे पीपल स्प्लैश कलर एंड कलर्ड वाटर ऑन वन अनदर,
और उसके दूसरे दिन जो है लोग एक दूसरे पर रंग या फिर रंगीन पानी डालते हैं और एक दूसरे के साथ में जो है वो खुशियां मनाते हैं, इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में कि लॉट्स ऑफ फन एंड जॉय ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन के दौरान लॉट्स ऑफ फन जो है वो गेन किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं और बहुत ही मज़े किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है और इस को आपको जो है वो अपनी कॉपीज़ में अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसके बाद के क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे।